हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज डॉक्टर एरा, केमिस्ट्री एजुकेटर फॉर नीट एंड जेई कैटेगरी। तो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी नीट 2025 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है। और ये जो डेटा है वो बिल्कुल ठीक है। तो ऑल इंडिया में अलग अलग स्टेट है, उनकी कट ऑफ क्या रहेगी इस वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं। आपके ब्रेन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। देखिए क्वेश्चन कौन कौन से हैं। कितने मार्क्स पर आएगी कितनी ऑल इंडिया रैंक। फर्स्ट क्वेश्चन आपके ब्रेन में ये है। सेकंड क्वेश्चन है कितने मार्क्स पर होगी हर स्टेट की कट ऑफ। कट ऑफ अलग अलग स्टेट की कितनी होगी। जो थर्ड क्वेश्चन है आपके ब्रेन में कि मैम ऐसी कौन सी स्टेट है जिसमें वेरी हाई कट ऑफ रहती है या लो कट ऑफ रहती है। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन जो है, जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपके ब्रेन में ये रह सकता है, वेरी हाई कट ऑफ वाली स्टेट कौन सी है। फोर्थ क्वेश्चन है लो कट ऑफ वाली स्टेट कौन सी है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है फाइनली कितने मार्क्स एंड रैंक पर मिलेगी एमबीबीएस सीट। सिक्स क्वेश्चन है मैम, जो फाइनल आपका क्वेश्चन है मैम, हम ड्रॉप लें या ना लें। ड्रॉप लेने पर हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ब्रेन में बहुत सारे कंफ्यूजन है। तो चलिए अब हम देखते हैं वन बाय वन ईच क्वेश्चन। देखिए नीट 2025 की जो ऑल इंडिया रैंक है, मार्क्स एंड एक्सपेक्टेड रैंक देख लीजिए। अच्छा, ये जो डेटा है वो बहुत सारे एक्सपर्ट के एनालिसिस से बना है और उन सबको कलेक्ट करके ये डेटा मैंने आपके लिए तैयार किया है। इसमें बहुत मेहनत की है और जो आपकी 2016 पर बेस्ड ये डेटा है, ठीक है, और यही रहने वाला है ज़्यादातर। 550 से लेके 660 मार्क्स के बीच में 2000 रैंक होगी। क्योंकि इस बार एग्जाम काफ़ी टफ है ना, पेपर टफ बना है। तो 700 प्लस तो बहुत मुश्किल है। कोई बच्चा अभी तक ये नहीं कह रहा कि मैं 700 प्लस लेकर आया हूँ, तो प्रॉब्लम है। तो कट ऑफ जो है, जो टॉपर रहेगा वो 700 से नीचे ही नीचे है, 700 से ऊपर कोई भी नहीं है। तो 550 से लेके 660 की रेंज में आपके 2000 रैंक आएगी। 501 और 550 के बीच में रैंक जो है वो है 2000 एंड 25,000 के बीच रहेगी। 540 से लेके 500, 450 से लेके 500 नंबर के बीच में 25,000 से लेके 60,000 रैंक रहेगी। 400 से लेके 450 के बीच में 60,000 से लेके 1 लाख रैंक आएगी। 380 से लेके 400 के बीच में जो मार्क्स आएंगे उनमें जो रैंक आएगी वो है 1 लाख से लेके 1,20,000। 350 और 380 के बीच के मार्क्स में आपकी एक्सपेक्टेड रैंक रहने वाली है 1,20,000 से लेके 1,40,000। 300 से लेके 350 मार्क्स के बीच में देखिए रैंक रहने वाली है 1,40,000 से लेके 3,50,000, 3.5 लाख। अब यहाँ पर 250 से लेके 300 मार्क्स के बीच में जो आपकी रैंक आएगी वो आएगी 3 लाख, 3.5 लाख से लेके 5 लाख के बीच में। ठीक है, ये रैंक रहने वाली है, एक्सपेक्टेड रैंक है, ये हमारी ऑल इंडिया रैंक बता रही हूँ मैं आपको। अब यहाँ पर नीट 2025 की ऑल स्टेट कट ऑफ क्या रहेगी। ऑल इंडिया कट ऑफ देख लीजिए। और स्टेट वाइज कट ऑफ जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी की देखते हैं। दिल्ली 540, जनरल की कट ऑफ है 540, ओबीसी की है 538, ईडब्ल्यूएस की है 540, एससी की 480, एसटी की 370। ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। देखिए यहाँ पर ये यूपी है। यूपी में क्या होगी, जनरल की कट ऑफ है 500, ओबीसी की 500, ईडब्ल्यूएस की 495, एससी की 380 एंड एसटी की 240। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर राजस्थान में जनरल की कट ऑफ 510 रहने वाली है, ओबीसी की 505, ईडब्ल्यूएस 500 एंड एससी 410, एसटी की 350। ये कट ऑफ है। पंजाब की कट ऑफ जो है वो लो रहती है। पंजाब की जो कट ऑफ है वो 495, 490 ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की 480, एससी की 370, एसटी की 340। हरियाणा में देखिए जनरल की 510, ओबीसी की 500 एंड ईडब्ल्यूएस की 490, एससी की 410 एंड एसटी की 340 मार्क्स रहने वाले हैं। इसी के आसपास आपको देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र देखिए 490 जनरल में, ओबीसी में है
470, EWS में भी सेम है 470, SC में 440 एंड ST में 290 मार्क्स रहने वाले हैं। केरला 500 जनरल कैटेगरी में, OBC कैटेगरी में 490, 470 EWS में, SC में 340 है, ST में 450 है। बिहार में देखिए 500 जनरल में एंड OBC में 490, EWS में 485, SC में 400, ST में 460। मध्य प्रदेश 490 जनरल कैटेगरी, OBC 470, EWS 475, SC 390 एंड ST 270। बंगाल में देखिए अब जो कट ऑफ रहने वाली है वो मध्य प्रदेश जैसी है 490 जनरल के लिए, OBC के लिए 480, EWS के लिए 485, SC के लिए 450 एंड ST के लिए 220। गुजरात में देखिए जनरल कैटेगरी के लिए 470, OBC 460, EWS 465 एंड SC 390 एंड ST 210। क्लियर हुआ? तो ये स्टेट वाइज कट ऑफ है एंड कैटेगरी वाइज कट ऑफ है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टेट हमारी कौन सी है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में जनरल में 470, OBC में 460, EWS 465, SC 335 मार्क्स एंड ST 200 मार्क्स रहने वाले हैं। इसी के आसपास आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, ये 2016 पर बेस्ड है, उसके डेटा पे बेस्ड है ये कट ऑफ, तो बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 2016 में जो पेपर आया था वो लगभग जो था है ना उसी टाइप का पेपर था, लेकिन ये टफ है और वो पेपर इजी था। उस टाइम में पेपर टफ आते थे 2016 के टाइम में। देखिए हिमाचल स्टेट है, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर 440 जनरल, OBC में 440, EWS 435, SC 380 एंड ST 360 मार्क्स है। जम्मू एंड कश्मीर में जनरल कैटेगरी 500 है, OBC 470 है, EWS 440 है, SC 300 मार्क्स है एंड ST है 280 मार्क्स। देखिए आंध्र प्रदेश में जनरल कैटेगरी में 440 मार्क्स, OBC कैटेगरी में 435, EWS में 430 एंड SC में 300, ST में 280 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। गोवा की बात कर लेते हैं, 440 जनरल कैटेगरी एंड OBC 430, 415 पर EWS, 290 SC है, 260 ST कैटेगरी है। तमिलनाडु 480 पे जनरल कैटेगरी में एंड 485 मार्क्स OBC कैटेगरी में चाहिए, 480 EWS, SC 340 एंड ST 300। अब बात कर लेते हैं उड़ीसा स्टेट की। 480 मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए होना चाहिए, 470 OBC, 475 EWS, 400 SC एंड ST के लिए 210। असम देखिए यहाँ पर 440 जनरल कैटेगरी, 430 OBC, 435 EWS कैटेगरी है, SC के लिए 420 एंड ST कैटेगरी के लिए 290 मार्क्स ये चाहिए। अच्छा, अब आप ये जानना चाहते हैं मैम कौन सी स्टेट ऐसी हैं जिनकी वेरी हाई कट ऑफ है, कौन सी स्टेट ऐसी हैं जिनकी लो कट ऑफ है। तो मैं आपको बता दूं जो हाई स्टेट कट ऑफ है वो ये हैं, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर। इसके अलावा आप गूगल पे भी सर्च कर कर देख सकते हैं, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। कुछ ऐसी स्टेट हैं जहां पर लो कट ऑफ जाती है नीट 2025 की, वो स्टेट है वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, असम, मणिपुर है, मेघालय है एंड मिजोरम है। तो ये सारी स्टेट है जहां पर लो कट ऑफ जाती है। लो कट ऑफ वाली स्टेट ये है। अब बात कर लेते हैं मार्क्स वर्सेस रैंक। तो नीट 2025 में जो मार्क्स मिलेंगे आपको उसके अकॉर्डिंग रैंक आएगी आपकी। तो कितने मार्क्स पे कितने रैंक एक्सपेक्टेड की जाएगी। तो कैटेगरी ये आपकी जनरल, EWS, OBC, SC एंड ST। ऑल इंडिया कोटा रैंक और मार्क्स, कितने मार्क्स पे कितनी रैंक आएगी। तो देखिए जनरल के लिए 28,000 से लेके यहाँ पर क्या है 30,700 मार्क्स हैं, ये है ना रैंक है। ये मार्क्स 510 से लेके 540 मार्क्स के बीच में इतनी रैंक देखने को मिलेगी आपको।
अब यहाँ पर EWS में 30,552 है ये, और यहाँ पर 30,552 से लेके 32,000 के बीच में, रैंक के बीच में जो मार्क्स होंगे वो होंगे 500 से लेके 520 के बीच में, राइट। ओबीसी देखिए यहाँ पर 29,000 है, और यहाँ पर 31,700 है, 31,700। और यहाँ पर जो मार्क्स हैं वो हैं 480 से लेके 520 मार्क्स आपको मिलेंगे। एससी में 1,44,793, और यहाँ पर 1,47,593 के रेंज में मार्क्स क्या होंगे, 420 से लेके 450, 420 से लेके 450 मार्क्स देखने को मिलेंगे। अब एसटी देख लीजिए, एसटी कैटेगरी में जो रैंक आएगी वो आएगी 2,10,750 से लेके 2,85,890 के आसपास जो मार्क्स होंगे वो होंगे 380 से लेके 430 मार्क्स। ये आपका स्कोर होगा और रैंक है, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज मैंने आपको रैंक भी बता दिया है और मार्क्स भी बता दिए हैं, स्टेट भी बता दिए, स्टेट वाइज कट ऑफ भी बता दिया है। तो बहुत सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि मैम अच्छा आपका जो इस रेंज में मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, तो अच्छी बात है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये इसके आसपास आ रहे हैं, ये मैंने आपको स्टेट बताएंगे, इसके आसपास आपके मार्क्स आ रहे हैं, 4-5 नंबर आगे या पीछे या 10 नंबर आगे या पीछे, तो आप लोग काउंसलिंग ज़रूर करवाना। काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, इस बार जो कट ऑफ है वो नीचे जाएगी, पेपर टफ आया है तो कट ऑफ जो है वो नीचे जाएगी। बहुत सारे फैक्टर्स वर्क कर रहे हैं। ऐसा हुआ कि जब बच्चों ने एग्जाम में अपना क्वेश्चन पेपर देखा तो उन्हें क्वेश्चन पेपर टफ लगा, तो वो मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। ये बात है। इससे पहले 2024 में इजी पेपर आ रहे थे, वो ये सोच रहे थे कि हम 700 प्लस स्कोर करेंगे, तो हम ये सोच के गए थे, अपने ब्रेन में ये क्राइटेरिया लेके चले थे 700 प्लस हमें लाने हैं स्कोर, बट उन्होंने ये नहीं सोचा पेपर टफ है, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर नहीं कर पाए, तो कट ऑफ इसलिए भी नीचे जाएगी। क्योंकि जिन बच्चों के 650 मार्क्स आ रहे थे उनके अब 400 आ रहे हैं, 400 के आसपास आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ डिक्रीज हो रही है ना। और इसके अलावा पेपर भी टफ था, ये तो मेन क्राइटेरिया है ही, पेपर टफ है, तो 2016 से ज़्यादा टफ था। तो 2016 के पे ये बेस्ड है, एनालिसिस करके कट ऑफ बनाया गया है। अच्छा, कट ऑफ ये रह सकती है, ये इससे भी नीचे जा सकती है, अब पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं है कितनी नीचे जाएगी कट ऑफ। काउंसलिंग ज़रूर करवाना। अच्छा, जिन बच्चों के मार्क्स ज़्यादा ही कम आ रहे हैं, उन्हें ये लग रहा है कि हमारा नहीं होगा, तो आप ड्रॉप के बारे में सोच रहे होंगे, ड्रॉप लें या न लें। तो अगर आप कई बार ड्रॉप ले चुकी हैं, जैसे 4 से 5 बार आप ड्रॉप ले चुकी हैं और आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मेहनत नहीं कर पाऊंगा उतनी, तो बेटा ऐसा करो, जितने मार्क्स पर आपको जो गवर्नमेंट की सीट मिल रही है, जैसे BAMS है, BHMS है, BUMS है, या BSc नर्सिंग है, या अदर कोर्स की, तो आप पार्शियल ड्रॉप लेकर भी ये काम कर सकते हो, क्योंकि साल बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। ब्रेन पे भी प्रेशर आएगा और बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाएगी, जब आप एग्ज़ाम करने जाओगे तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। तो अगर आप पार्शियल ड्रॉप ले लोगे तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे, राइट। और साथ के साथ इस एग्ज़ाम की नीट 2026 पर फोकस करना, इसके लिए भी कर सकते हो। तो ये आपका पार्शियल ड्रॉप हो गया। और जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि भाई हम बिगर मेहनत के ही पास हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, नीट क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, तो आप लोग ड्रॉप मत लो, आप किसी और फील्ड में चले जाओ, किसी दूसरी फील्ड में जाकर भी आप बेहतर कर सकते हो सकता है आपका इंटरेस्ट इसमें नहीं है। और जो बच्चे बिल्कुल श्योर हैं कि भाई एक साल नीट 2026 के लिए मैं मेहनत करूँगी या करूँगा, बिल्कुल श्योर है, कॉन्फिडेंट है, बहुत मेहनत करूँगी या करूँगा, तो आप ज़रूर ड्रॉप लें, ठीक है। क्योंकि अगर ड्रॉप लेने से आप एक साल के बाद डॉक्टर बन रहे हो तो बेहतर है ना, तो फायदा आपका है। तो दोनों क्राइटेरिया बता दिए मैंने आपको, किस कंडीशन में आप ड्रॉप ले सकते हो या नहीं ले सकते, ओके, तो आप सोच सकते हो। तो ये मेरा चैनल है डॉक्टर हिरा फिरदौस, अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए लेटेस्ट लेक्चर प्रोवाइड करवा रही हूँ केमिस्ट्री के। मैं खुद केमिस्ट्री के
लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करवाती हूँ, आपके लिए पीपीटी बनाती हूँ, मेहनत कर रही हूँ। आप भी मेरे साथ मेहनत करो। आपको क्या करना है, यूट्यूब पर आना है और फ्री पढ़ना है। सारे जो लेक्चर्स हैं वो सब फ्री हैं, आपको कुछ पैसे खर्च नहीं करने, आपको सिर्फ पढ़ना है। तो अभी IUPAC नोमेनक्लेचर ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर आप ये लेक्चर्स देखो, 3 से 4 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं इस चैनल पर। आप ये लेक्चर देखो, आगे भी मैं और लेक्चर्स आपके लिए लेकर आ रही हूँ। फिर उसके बाद हम लोग GOC पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं, मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री तीनों करवाऊंगी। कंप्लीट केमिस्ट्री इस चैनल पे करवाऊंगी और मेरा टारगेट है दिसंबर तक मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूं, ताकि आपको जो टाइम मिले जनवरी, फरवरी, मार्च तक का टाइम, अप्रैल में भी, तो उस टाइम में आप सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ। खूब टेस्ट लगाओगे, अपने आप मार्क्स अच्छे आएंगे। लेंथी क्वेश्चन है, चाहे पेपर टफ आए चाहे लेंथी आए, लेकिन हमें क्या करना है, केमिस्ट्री को इम्प्रूव करके उसमें मार्क्स अचीव करने हैं। पूरे मार्क्स आएंगे, बस मेरे साथ मेहनत करो। ये वादा मैं आपसे कर रही हूँ, आपके पूरे मार्क्स आएंगे। आप सिर्फ मेरे साथ मेहनत करो, आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत अच्छी केमिस्ट्री हो जाएगी। इधर उधर भटको नहीं, यूट्यूब पर बहुत सारे डिस्ट्रक्शन है, उनसे बचो, सिर्फ मेहनत करो। एक अच्छे टीचर को पकड़ो। अच्छा होता क्या है, टीचर ही डिसाइड नहीं कर पाते, किसी से कुछ किसी से कुछ, कहीं कुछ और पढ़ लिया कहीं कुछ और पढ़ गया। तो प्रॉब्लम क्या होती है, वो जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो मिक्सड हो जाते हैं। खुद करके देखोगे, अभी तक तुम्हें आइडिया हो गया होगा। तो कॉन्सेप्ट जो है वो मिक्सड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो एक टीचर से पढ़ोगे तो पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। कोई भी टीचर हो, मैं हूँ, चाहे आपको जो पसंद आ रहा है टीचर आप उससे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो एक टीचर से पढ़ो और खूब मेहनत करो, अपने आप सिलेक्शन होगा। देखो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी धोखा नहीं देगी। फिजिक्स टफ आएगी, वो धोखा दे जाती है, देगा ही धोखा। नीट 2025 के बच्चे जिन्होंने केमिस्ट्री इस बार जो एग्जाम दिया है, उन्होंने देखा होगा, उनको केमिस्ट्री ने इतना धोखा नहीं दिया जितना फिजिक्स ने दिया है। फिजिक्स हमेशा धोखा देगी। बायो में सब मेहनत कर लेते हैं, रट लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, सबकी अच्छी होती है, मार्क्स ले आती है। केमिस्ट्री स्कोरिंग सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री जिसकी अच्छी होती है वो मार्क्स ले आता है, कट ऑफ क्लियर करके मेडिकल कॉलेज पहुंच जाता है। तो केमिस्ट्री आपको कभी धोखा नहीं देगी। अभी तक आप समझ गए होंगे, केमिस्ट्री आपको कभी धोखा नहीं देगी। केमिस्ट्री में मेहनत करो, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, उसको इजी मैं बनाऊंगी आपके लिए। आपको क्लास में सब सारे जितने भी एग्जाम्पल हैं वो मैं आपको करवाऊंगी। ओके, तो कॉन्फिडेंट रहो। और हाँ, मेहनत करनी है, ये नहीं मैम एक लेक्चर ले लिया दूसरा छोड़ दिया, फिर तीसरे समझ में ही नहीं आ रहा, फिर कहोगे समझ में ही नहीं आ रहा। ये नहीं करना, ठीक है। तो मैंने आपको सारी बात बता दी है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बता दिया है, सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।